सितंबर 2001, स्टैफोर्डशायर, इंग्लैंड। 10 साल की एक लड़की, लॉरा बक्सटन, अपने दादा दादी की 50वीं एनिवर्सरी पर एक हीलियम बलून लिए रहती है। उस बलून के साथ उसने एक नोट अटैच किया जिसमें अपना नाम, पता और एक लाइन लिखी, प्लीज़ इसे लॉरा बक्सटन को लौटा देना। और फिर उसने वो बलून हवा में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरतअंगेज था। 140 मील दूर मिल्टन लिलबर्न के गांव में, जो कि विल्टशायर में है, एक किसान को वो बलून हेजेस में फंसा हुआ मिलता है। वो नोट पढ़ता है और ले जा करके बलून अपने पड़ोसी की बेटी को दे देता है, क्योंकि उसका नाम भी लॉरा बक्सटन था। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं, और भी चीज़ें बिल्कुल सेम थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, दोनों 5वीं क्लास में थी और दोनों की हाइट 4 फुट 7 इंच थी। ब्राउन बाल, नीली आंखें और उनके बालों में चोटी भी एक जैसी थी। दोनों के पास काले रंग के लैब्राडोर कुत्ते थे। दोनों खरगोश रखती थी। ये किस्सा बड़ी तेजी से फैल गया और दोनों के वालिदैन को पता चला। उन्होंने एक मुलाकात तय की और जब वो दोनों मिलने पहुंचे तो दोनों ने सेम पिंक स्वेटर पहना था ब्लू जीन्स के साथ, और दोनों के हाथ में उनके फेवरेट गिनी पिग्स थे जिन पे सेम ऑरेंज कलर का निशान था। बिना प्लानिंग, बिना कोऑर्डिनेशन, जैसे कि एक पैटर्न 2 जगह रिपीट हो रहा हो। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने इसके लिए एक टर्म दिया है, सिंक्रोनिसिटी, यानी ऐसे इत्तेफाक जिनके कोई मायने हैं। इवेंट्स जो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन फिर भी एक हिडन पैटर्न शेयर करते हैं। और फिर क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट के मुताबिक 2 पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे उनके दरमियान कितना भी फासला क्यों ना हो। एक पर इफेक्ट आए तो दूसरा इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। लेकिन इस्लाम में इत्तेफाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, कद्र का, जिसे डिवाइन डिक्री कहते हैं। हर इवेंट, चाहे छोटा या बड़ा, अल्लाह के इल्म के अंदर पहले से मौजूद है और लिखा जा चुका है अल्लाह अल महफूज में। वो लड़कियां आज भी मिलती हैं और बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। तो हो सकता है लॉरा बक्सटन का बलून रैंडमली यूं ही हवा में नहीं उड़ा था, बल्कि एक प्रिसाइज चेन ऑफ वेरिएबल्स, विंड करंट्स, टाइमिंग, ज्योग्राफी, ये सब ऑलरेडी अलाइंड थे एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर, कद्र। और अगर रियलिटी वाकई इतनी इंटरकनेक्टेड है तो फिर सवाल ये है, क्या ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये महज इत्तेफाक हैं, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर जी रहे हैं जो पहले से लिखा जा चुका है।